वाकई में तंत्र क्या है और ये कैसे काम करता है? देखिए, तंत्र है जो पहली बात तो ये सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। और इसको हम कई भाषा में बोल सकते हैं, जैसे विधि हो गई, विधि, उपाय, एक साधना। तंत्र भी एक साधना है। हेलो दोस्तों, आज की शाम आपके नाम। आज ना हमारे पास जो आए हैं विक्रम भार्गव जी आए हुए। आज हमने उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि वो तंत्र के ऊपर हमें कंटेंट दे, जिससे हमें पता लगे कि रियलिटी में तंत्र आखिर अच्छे और बुरे कर्म में कैसे काम करता है। तो उनके पास ना काफी अच्छा सुझाव था जो हमें सुन के ही इतना पसंद लगा। आज हम उसको पॉडकास्ट के माध्यम से आपके सामने ला रहे हैं, तो एपिसोड शुरू से आखिर तक देखना। अगर कुछ भी आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, नहीं तो आप टीवीटी को कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो मैं स्वागत करता हूँ सर आपका। आपको कैसा लग रहा है टीवीटी में आके? सबसे पहले मैं आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे, ठीक है, इस काबिल समझा कि मैं आपको कुछ बता सकूं और आप भी मुझसे जान सके। और हमारी ऑडियंस भी है, वो भी, ठीक है, उनके भी काफी सवाल होते हैं आजकल। ठीक है, तो मतलब वही तंत्र से रिलेटेड जो अभी हम बात कर रहे थे, उसी को मुद्दे को हम कैमरे के सामने लेके आ रहे हैं। आप सीरियसली उन्हीं आत्माओं के बारे में बताना जो अच्छी हैं, बुरी हैं, जैसे। जी बिल्कुल, वही बताएंगे, जो सही होगा वही बताएंगे, और कोई वो नहीं है इसमें। और जो कुछ जानना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस है, ठीक है, माताएं, बहनें, भाई, ठीक है, तो हमसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वाकई में तंत्र क्या है और ये कैसे काम करता है? देखिए, तंत्र है जो पहली बात तो ये सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। और इसको हम कई भाषा में बोल सकते हैं, जैसे विधि हो गई, विधि, उपाय, एक साधना। तंत्र भी एक साधना है, ठीक है। और आप बता रहे हैं कि काम करने की, ठीक है। आज मैं पहले का कोई किस्सा बता रहा हूँ मैं, जो मेरे सामने, मैंने इसको फेस किया था। कि किसी भी, मतलब कि कोई लेडीज थी, ठीक है, उनका मेरे पास काम था और मैं उनका काम कर रहा था। काफी टाइम लग गया उस काम में, पर उनके काम में देखो कि कम से कम 3 पीढ़ी पहले उनके परिवार पे एक तंत्र किया हुआ था। मतलब काफी टाइम पहले। आज मान लो कि किसी पे तंत्र कर देते हैं, आज मान लो किसी पे हो गया, किसी ने कर दिया, तो उसका जो प्रभाव है पीढ़ी बाई पीढ़ी चलेगा। और वो हमको कुछ ना कुछ कामों में हमेशा बाधा करता रहेगा, ठीक है। अपने को पता नहीं चलेगा, किसी से पूछेंगे, या फिर अपने कोई, मान लो कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो उसका हम किसी समाधान करवाएंगे या फिर पूछेंगे, कहीं जाएंगे, तो वहां पे वो चीज पता चलेगी। मेरे सामने भी है कि ये उसके उनके काम में है। बहुत लेट मेरे सामने आया कि 3 पीढ़ी पहले उनके परिवार पे तंत्र किया गया था, और उस तंत्र की वजह से उनके घर में मांगलिक काम होना, समझ लो कि वो वर्जित ही हो गया था, ठीक है, वर्जित हो गया था। और काफी कोशिशों के बाद भी है कि कहीं पे भी कोई रिश्ता नहीं जम रहा था उनका। तो देखो, उनका काम है जो किया था मैंने, और उनका काम काफी टाइम लगा, पर काम हो गया उनका, ठीक है। कहीं पे भी जाते थे वो, और बात रिश्ते की करना, कोशिश करना, ठीक है। लड़के वाले आए, देखे, पर वहां से कोई जवाब नहीं मिलता है, ठीक है। कि घर में आए, घर में रिश्तेदार आएंगे, आते हैं, देख लिया और देख के चले गए, वापस जाके कोई जवाब नहीं आना। तो उनके काम में यही एक बाधा थी, ठीक है, और उनका काम भी हुआ था। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे सपोज अभी आपने बोला कि पीढ़ी उधर पीढ़ी अगर कोई तंत्र करते, तो फिर पता कैसे लगा कि 3 पीढ़ी पहले तंत्र हुआ है? वो देखो कि एक आपको जो जानकार होगा, ठीक है, तंत्र का कोई जानकार होता है, वही आपको ये सत्य बात बता सकता है। आपने तंत्र विद्या कहाँ से हासिल करी? जी देखिए, तंत्र विद्या है, ये अपना पुश्तैनी ही काम है। देखिए कि आपने पूछा कि आप कब से कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं कहीं गया था, ठीक है, किसी के साथ मान लो, या फिर अपने किसी काम के लिए, ठीक है। तो वहां पे वो एक महाराज बोल सकते हैं, उनको पंडित बोल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, वो तंत्र क्रिया काफी ज्यादा माहिर है, और आज भी है। पर उनके पास देखो कि ऐसी साधना थी, प्रेजेंट में अभी भी है, कि वो अपन मान लो कि कुछ उनसे पूछते हैं कि हमारा ये खो गया, ये कोई बीमारी है, या फिर कोई कलेश है घर में, कोई भूत प्रेत की बाधा है, ठीक है, तो वो ऐसे बताते थे कि अपना राइट कान पकड़ के, ठीक है, आवाज देते थे कि तू जा वहां पे और वहां पे देख क्या समस्या है, ठीक है।
ऐसी विद्या आज भी है उनके पास। और वहां पे उन्होंने बताया, ठीक है, वो बता देता था उनके काम में, ठीक है, कि ऐसी ऐसी परेशानी है, तो वो बता देते। तो मैंने उनसे पूछा, महाराज जी, पहले उनसे मैंने आशीर्वाद लिया, महाराज जी ये सब आप मुझे बताइए कि कैसे होता है। उन्होंने बोला कि ये आपके बस की बात नहीं है, आपके बस की बात नहीं है। फिर भी मैंने बोला कि नहीं महाराज जी, मुझे सीखना है। आज मैंने देखा है तो मैं भी यही चाहता हूँ कि देखो कि मैं भी किसी का भला करूँ, ठीक है, कम से कम ये तो हो कि पुण्य के भागी बन जाए। तो उनसे मैंने है कि कुछ सीखी, ठीक है। आज कंप्लीटली तो देखो कि कोई चीज सीख ही नहीं पाया आज तक, ठीक है। कोई भी तांत्रिक होगा, कोई भी मौलवी, कुछ भी होता है, ठीक है, घोरी वगैरह, तो कंप्लीटली तो देखो कोई कुछ जानता ही नहीं है, ठीक है। पर जितनी उनको है, ठीक है, कि इतना हम कर सकते हैं, हमारी साधना में ये सीखा है, इनमें इन साधना में ये काम होता है, ठीक है, तो बस उतना ही हम कर सकते हैं। अच्छा, आपकी लाइफ का कुछ ऐसा केस जो आपने देखा हो कि तंत्र से रिलेटेड और आपको काफी टाइम लग गया सोल्व करने में? देखो, तंत्र के रिलेटेड तो मैं नहीं बता सकता, पर एक चीज प्रेत से रिलेटिव बता सकता हूँ आपको मैं। देखो कि एक लेडीज थी, ठीक है, ज्यादा उनकी भी एज भी नहीं थी, मैक्सिमम मान सकते हैं हम कि 30 से 35 साल, ठीक है। उनमें प्रेत की बाधा इस तरह से लगी कि देखो, जब एक स्कूल टाइम से, ठीक है, जब वो पढ़ते थे, स्कूल टाइम से उनकी कोई एक सहेली थी, ठीक है, उनकी ही एज की, ठीक है, और उस सहेली की मान लो कि आपातकालीन मौत हो गई उसकी, ठीक है, स्कूल में ही डेथ हो चुकी थी, ठीक है। और जिस लेडीज की मैं बात बता रहा हूँ आपको, वो उसकी क्लोज फ्रेंड थी एकदम, ठीक है ना, क्लोज फ्रेंड थी, ठीक है। और मरने के बाद है कि वो उसका हमेशा ही पीछा करती थी, मतलब वो उसके साथ जुड़ गई हमेशा है, ठीक है। और जो जितना मैंने देखा है मैं उतना ही आपको बताऊंगा, ठीक है। और साथ में उनके और क्या हुआ, ठीक है, उन्हीं के ही मान लो कि कोई रिलेटिव मान सकते हैं या फिर जान पहचान मान सकते हैं, उन्हीं की भी आपातकालीन मौत हुई, ठीक है। वो एक जेंट्स था, जेंट्स, जैसे आपातकालीन मौत हम मान सकते हैं, सुसाइड हो गया या फिर कुछ खा के मर जाना, या फिर वो भी उनके काफी ज्यादा मतलब कि रिलेटिव जानकारी में थे, ठीक है। एक उनकी भी आत्मा उनके साथ जुड़ी, सच बता रहा हूँ आपको, जुड़ी, ये मैंने खुद फेस किया है, ठीक है। और इसका प्रभाव मैंने जो शेयर किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। वो एक साथ में उसके जुड़ा, सच बता रहा हूँ आपको, उनके साथ में जुड़ा। और एक उन लेडीज का भाई था, ठीक है। ये किस्सा देखो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सच बता रहा हूँ आपको, कि एक उनका भाई था, उनकी भी आपातकालीन मौत हुई थी, वो समथिंग 28 से 29 साल का था, ज्यादा नहीं था। अच्छा, उस लेडी की फ्रेंड की भी डेथ हुई थी बचपन में, कॉलेज में, और ये भाई की भी एक्सपायर, भाई की हो गई। और एक उनके रिलेटिव ही था, उसकी भी डेथ ऐसी आपातकालीन, ठीक है ना, कच्ची मौत मरना। तो वो तीनों ही चीजें उसके साथ, वो तीनों प्रेत एक साथ उनके साथ जुड़ते थे, ठीक है। मैंने फेस किया कि कभी मान लो कि जेंट्स की आवाज निकालना, ठीक है, कभी उसमें वो आते थे, ठीक है, कभी जेंट्स की आवाज निकालना, कभी लेडीज की आवाज निकालना, ठीक है, कभी क्या नाम बताना, कभी क्या नाम बताना, मैं ये हूँ, मैं वो, ठीक है। और घर में अकेले रहना, आज मान लो कि गर्मी का वक्त है, पंखे या कूलर के बिना हम रह नहीं सकते, फिर भी वो लेडीज पंखे वगैरह कुछ भी उनको जरूरत नहीं है, और बंद कमरे में वो 24 घंटे रहते थे, ठीक है। मैं गया था उनके पास, गया था। वो चीज देखो कि आज प्रेत में या तंत्र विद्या में हम जब तक अपनी शरीर की सुरक्षा कवच हम पहले ना मान लो कि नहीं बनाते हैं, तो हमें 100% खतरा है। पहले होती है शरीर की सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा कवच बोल सकते हैं। वो एक मान लो कि वैदिक मंत्रों द्वारा, ठीक है, तंत्र के जो मंत्र है उनके द्वारा वो बनाया जाता है, ठीक है। और वो भी एक अदृश्य होता है, ना तो दिखाई देता है ना सुनाई देता है। तो मैं वहां पे गया, तो ऐसी जो मैंने एक भूल की इसमें, ठीक है, मैंने एक भूल की कि मैं अपने शरीर की जो भी कुछ मान लो कि मैंने बताया कि सेफ्टी, ठीक है, वो नहीं की इसमें मैंने, ठीक है। तो वहां की जो नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, मेरे साथ उस टाइम से लगी, ठीक है। और मैंने उसका जो खामियाजा है, मतलब कि उसका जो प्रभाव, तो मैंने सहन किया 2 महीने। वो तीनों ही मेरे आसपास मुझे नजर आते थे, ठीक है।
आसपास नजर आते थे। फिर उनका जो काम है, मान लो कि किसी को कच्ची मौत मर जाता है तो या तो हम उनको देखो कि गया जी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रेत ऐसे होते हैं कि हरिद्वार में गंगा जी, माँ गंगा है, ठीक है, गंगा नदी में भी उनकी मुक्ति नहीं होती, वहीं से वापस आ जाते हैं। अच्छा। बिल्कुल, घर से लेके गए, ठीक है, अस्थियां ले ली अस्थियां, आवाज देते हैं, ठीक है, जो भी अपने रिलेटिव, मान लो कि जो भी अपने घर परिवार का है उसका नाम लेना पड़ता है कि इसकी अस्थियां है तो वहां पे चलो, हरिद्वार चलो, चाहे पिता है, चाहे माँ है, चाहे भाई है, बहन है, कोई भी है। हरिद्वार जब तक मान लो कि नाम लेके नहीं जाते हैं तब तक वो नहीं आके और कोई दूसरा साथ में आ जाता है, ठीक है, और लेके जाते हैं अस्थियां, वहां पे बहाते हैं तो वहां पे वो नहीं होता है, होता ही नहीं है वो, और वो एक प्रेत बनता है। ठीक है, देखो प्रेत भी दो ही प्रकार के मान सकता हूं मैं। देखो कि एक तो जो अपनी भाषा में एक सुगरी आत्मा, एक नुगरी आत्मा। सुगरी आत्मा और नुगरी आत्मा, हाँ, ठीक है, दो ही प्रकार के प्रेत होते हैं। कि देखो कि जो इंसान बुरे कर्म करके गया है कि हमेशा लाइफ में उसे, ठीक है, लोगों को तकलीफ देके ही उसको अच्छा फील हुआ, ठीक है ना, तो वो एक 100% है कि देखो प्रेत योनि में ही वो जन्म लेगा। बिल्कुल, प्रेत योनि में जन्म लेगा वो, ठीक है, कर्म फल। हाँ, कर्म फल। और ये दूसरी आत्मा, और जो सुगरी आत्मा है, ठीक है, जो हमेशा एक पितृ का रूप लेती है मर के, ठीक है ना। पितृ क्या होते हैं? पितृ एक प्रेत ही होता है ना, पितृ एक प्रेत ही होता है। और मान लो कि अच्छे काम की, भगवान की पूजा पाठ भक्ति हमेशा करता रहा, ठीक है, अच्छे मतलब कि सबसे प्यार से रहा, लोग उसे याद करते हैं, तो वो एक पितृ बनता है, ठीक है, और पितृ बनता है और उसको हम घर में लेते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया प्रेत दो तरीके के, एक उग्र वाले हैं, एक थोड़े अच्छे वाले जी। कभी कभी अच्छा, अगर उनकी मुक्ति होनी हो कि भगवान अब उनको बुला रहे हैं, उनका जीवन काल सही पूरा हो जाएगा, देखिए अगर मुक्ति की हम बात करें, ठीक है ना, तो चाहे आत्मा सुगरी हो चाहे नुगरी हो, ठीक है, सुगरी और नुगरी का मैं थोड़ा फर्क आपको बता देता हूँ कि क्या है, अच्छी और बुरी मान सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, मुक्ति दोनों की ही जरूरी है, ठीक है ना, चाहे वो पितृ है चाहे वो प्रेत है, ठीक है ना, था तो वो इंसान ही, मरने के बाद उसे योनि मिली है, प्रेत की या फिर पितृ की, है ना, तो मुक्ति तो दोनों की जरूरी है। जब तक मान लो कि मुक्ति हम नहीं करते हैं, आज मैं एक पितृ के ऊपर बात बोल रहा हूँ कि मान लो कि घर के पितृ है, घर का कोई भी अपना कोई अच्छा इंसान है, चला गया, ठीक है, और फिर वो मान लो किसी ना किसी कामों में हमें संकेत दे रहा है, ठीक है, एक मान लो कि हम, आपने सुना है कि किसी में माता आती है, किसी में माता आती है, अंग में आती है, ठीक है, तो वैसे ही पितृ इंसान के अंदर आ सकते हैं और आते हैं, ठीक है, पर उस टाइम है कि वो बोलते हैं कि मैं ये हूँ, आपके घर का हूँ, पूछते हैं घर वाले, अचानक से मान लो कि एक वो एनर्जी है वो हावी होती है इंसान पे, और वो होगी या तो उसकी माँ पे होगी जो गया है, या तो अपने माँ के अंग में आएगा या फिर उसके ऊपर आएगा, ठीक है, और या फिर आएगा तो उसकी बहन में, फीमेल में आएगा जी। ऐसा क्यों? ऐसा देखो कि सबसे ज्यादा जो जुड़े होते हैं इंसान से, ठीक है, तो एक माँ और एक बहन, ठीक है, घर से चाहे देखो बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे बच्चा हो, ठीक है, मर गया, किसी माँ का बच्चा चला गया, तो माता हमेशा जिएगी जब तक रोएगी, ठीक है, जब तक रोएगी, और बहन है वो भी हमेशा तो नहीं रोएगी। देखो कि साल में कई त्योहार आते हैं, ठीक है, तो उन त्योहारों पे वो रोएगी, तो सबसे ज्यादा देखो कि वो एक मतलब वो करीबी वाला रिश्ता माँ और बहन का ही होता है, ठीक है, उसके चलते है कि पितृ उनके ऊपर आते हैं। जय श्री महाकाल, जय माता दी। तंत्र के रिलेटिव अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें मुझे आपको कुछ रेमेडीज है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि उससे भी आपको फायदा मिलेगा, और जानकारी लेना चाहते हैं तो जरूर कांटेक्ट करें। जय श्री महाकाल।